दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा। इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को सभी भाई बहन लाइक कर दें और पूरा वीडियो जरूर देखना। अभी आपको बताएंगे कि विभाग जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरीके से खोलने की तैयारी कर रहा है। तो यहां पर क्या क्या तैयारियां उनके स्तर से की जा रही हैं, क्या क्या आवश्यक आदेश निर्देश जारी किए गए, अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारे पास ये सरकारी आदेश आ चुका है 28 नवंबर का जारी होकर के। ये आदेश बहुत ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों आपके लिए जरूरी है। इसमें क्या कहा जा रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा। समाहरणालय बांका की तरफ से ये निकला है, यानी बिहार से आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वो इस आदेश को जरा ध्यान से सुने। इसके बाद जो बाकी खबरें उनको भी बाकी राज्यों के भाई बहन जरूर देखना। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बांका ने एक लेटर निकाला है और कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली जो है उसी के संबंध में लेटर जारी हुआ है। इस नए लेटर में क्या कहा जा रहा है विस्तार से आप लोग देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय निर्देशानुसार सभी सेविकाओं यानी सभी आंगनबाड़ी बहनों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं यानी आपकी सुपरवाइजर इनको प्रशिक्षण देकर के टोकन प्रणाली लागू करवाया जाना था। ठीक है, तो इस संबंध में आपसे अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है जो अब तक अपर्याप्त है। यानी कहने का मतलब है बहुत पहले बिहार में देखो, मैंने कई दिन पहले भी बताया था कि प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाएंगे टोकन प्रणाली जो लागू हो रही है उसके लिए, लेकिन वो अभी दिए नहीं गए, प्रशिक्षण हुए नहीं है। तो इस संबंध में आगे आदेश में क्या है कहा जा रहा है कि दिनांक 1 जो है दिसंबर, यानी 1 दिसंबर आपका परसों है, कल आपका 30 नवंबर है, लास्ट डेट है इस महीने की। उसके बाद 1 दिसंबर यानी परसों 1 दिसंबर और उसके बाद अगले दिन 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को टीएचआर वितरण की जांच जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा संभावित है। तो जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को बिहार में जांच प्रस्तावित है। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है कहा जा रहा है। अतः निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 30/11/2020 तक यानी कल तक अनिवार्य रूप से युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर आंगन ऐप पर 100% लाभार्थी वेरिफिकेशन वगैरह सेविका स्तर से करा ले, यानी आंगनबाड़ी बहनों के स्तर से करा ले, ताकि टोकन प्रणाली द्वारा पोषाहार वितरण में कठिनाई ना हो। साथ ही आंगन जो ऐप है उस पर सत्यापित लाभार्थी के अनुरूप ही टीएचआर पंजी यानी पोषाहार वितरण जो पंजी है उसका संधारण करवाएं, जिसमें एक अतिरिक्त कॉलम लाभार्थी का ओटीपी वो अवश्य जोड़ ले। इसके बारे में बोला जा रहा है। बाकी जो आपकी ट्रेनिंग है ओटीपी प्रणाली को लेकर वो पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार कई बार कही जा चुकी है। अगर ट्रेनिंग नहीं दी गई तो विभागीय जो आपके सुपरवाइजर लोग हैं इनकी गलतियां, इनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। आगे आपको बता दें, बाकी आंगनबाड़ी बहनों आप सबको पता चल गया होगा कि बिहार के बांका जनपद में क्या क्या कहा जा रहा है और 1 और 2 को क्रॉस चेकिंग वगैरह है। तो अब आगे देख लीजिए, एक और खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर पूनम कुमारी बहन है, गया जिले से हैं। उन्होंने एक लेटर मुझे, एक जानकारी न्यूज में छपी हुई मुझे भेजी है। यह लिखा है गाइडलाइन के तहत आंगनबाड़ी को खोलने की तैयारी में जुटा है विभाग। तो देख लीजिए किस तरह से तैयारियां करके विभाग जुटा हुआ है। तो केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद में, ठीक, किसकी? केंद्र सरकार की, यानी आपकी नई दिल्ली से जो जारी होकर के केंद्र सरकार से आई थी उस गाइडलाइन का बताया जा रहा है। तो समाज कल्याण विभाग की आंगनबाड़ी केंद्रों को दोबारा से संचालित करने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर मंगलवार को विभागीय बैठक होगी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को गाइडलाइन के तहत कैसे अब संचालित किया जाए ताकि केंद्रों से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ हर लाभुक तक पहुंच सके और बच्चे भी कोरोना संक्रमण से संक्रमित ना हो। तो फिलहाल के लिए सच्चाई तो यह है कि जो भी आ रहा था आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बच्चों को वितरण का, वो तो डोर टू डोर बट ही रहा है। तो लाभार्थी तो नहीं छूट रहा है, ना पहले छूटा, 7 महीना नहीं छूटा, अभी भी नहीं छूट रहा, वही सिचुएशन है। तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अखबारों में तो अपना बहुत कुछ उनको देना है। सभी सीडीपीओ से मांगी गई इसकी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट तो मांगी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कोरोना काल में कैसे हो सके इसको लेकर सभी सीडीपीओ और लेडीज सुपरवाइजर से रिपोर्ट भी इसके बारे में मांगी गई है कि अगर केंद्रों का संचालन होगा तो आप उसे गाइडलाइन के तहत कैसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे, यानी बच्चा भी संक्रमित ना हो और अगर केंद्र खुलेगा
तो बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होगी, जैसे मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और वहां पर साबुन वाबुन बहुत कुछ लगेगा ना। लेकिन विभाग तो एक 10 रुपए का मास्क भी नहीं देता है। सर्वे जैसे कामों में तो आंगनबाड़ी को उपलब्ध नहीं कराया गया। पढ़ाने के समय जब डेली केंद्र खुलेगा, इतने सारे बच्चे होंगे, तो उन सबके लिए क्या इंतजाम विभाग हमारा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप सोच लीजिए और समझ लीजिए। राज्य सरकार को बताया जा रहा, भेजी गई है रिपोर्ट। तो आपको बता दें, सीडीपीओ से मिली रिपोर्ट के आधार पर एक पूरा जो ब्यौरा है वो तैयार किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार से अनुमति मिल सके। इसके बाद वैसे जिले में पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा जहां अभी तक कोरोना संक्रमण सबसे कम पाया गया है। तो यह भी कहा जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है, यह है तैयारी जिस पर लिया जाएगा निर्णय। तो आपको बता दें, बच्चों को 2 शिफ्टों में बुलाया जाएगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। सैनिटाइजर और मास्क रहे ताकि बच्चे नियमित मास्क पहने, ऐसा भी जानकारी में आ रहा है। तो मास्क तो पूरा 2-2 ढाई घंटा जितने समय के लिए बैच बनेगा, इतनी देर बच्चा अगर मास्क बराबर लगा करके रखेगा तो उसको सांस की प्रॉब्लम आएगी। और अगर 2-2.5 घंटा बराबर लगाएगा नहीं तो फिर उसका सोशल मास्क वाला जो सिस्टम है ना, जिसके उद्देश्य के साथ लगवाया जा रहा है, वो फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको समझिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं पता मास्क को पहनने के बाद छूना नहीं है। छोटा बच्चा तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोगों को इतनी अकल समझ नहीं है कि मास्क एक बार हमने लगा लिया, बार बार उसको निकालना और फिर लगाना ये नहीं किया जाता है। आपने लगा लिया, आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना भी लगाए हैं, जहां गए हैं, उसके बाद पीछे से आराम से उतार करके आप रख दीजिए। धुलने लायक है तो धुल दीजिए, डिस्ट्रॉय वाला है तो उसको जला दीजिए। तो ये सब बोला गया था। आगे देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना। बच्चे क्या पालन कर पाएंगे? सिखाएंगे आप, वो सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। और अगला है पोषाहार के लिए शुरू में बच्चों को बुलाया जाए, ये भी बोला जा रहा है। तो पोषाहार के लिए आकर के ले जाएंगे, चलो ठीक है, लेकिन बाकी का नहीं हो पाएगा। और अब तो सर्दियां आने वाली है, नवंबर तो चला गया, दिसंबर आ गया, अब तो शीतलहर की छुट्टियां चलती हैं। तो अब केंद्रों को खोलने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। फिलहाल हमारा विभाग देखते क्या चाहता है। और वैसे भी छोटे बच्चों की छुट्टियां न सर्दियों में न गर्मियों में काफी राज्यों में देखने को नहीं मिलती हैं। आगे देख लीजिए, तबीयत खराब बच्चों के लिए तुरंत चिकित्सक वगैरह परामर्श भी लें। बच्चों को अधिक देर तक सेंटर पर नहीं बिठाया जाएगा। बच्चों के परिवार वालों को कोरोना से बचाव की जानकारी देनी है। जानकारी तो अब सबको हो गई, 9-10 महीने से कोरोना चल रहा है, इतना तो सबको जान ही चुका है ना। और आगे गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से सख्ती का पालन करना, यह सब बोला जा रहा है। तो फिलहाल जब बच्चों को ज्यादा देर बिठाना नहीं है, तो क्या बच्चों को सिर्फ संक्रमित करने के लिए केंद्रों पर बुलाया जाए? तो बच्चों को क्यों बुलाया जाए? सर्दियां भी आ गई हैं, ऐसे में जुकाम सर्दी तो बहुत जल्दी बच्चों को लग जाएगा। तो अब आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का जो डिसीजन सरकार ले रही है, जो इस पर सोच रही है, वो गलत है। अभी तक जैसे चल रहा था आप उसको वैसे ही चलाएं, लगभग 3-4 महीने, जब तक के लिए आपकी सर्दियां चलती हैं। और सर्दियां आप जानते हो फरवरी तक चलने वाली हैं। तो फरवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को ना खोला जाए, छुट्टियां पूरी तरीके से लागू हो, यह ऑल इंडिया मांग करता है, क्योंकि यही एक बेटर आइडिया है बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी आप सब भी अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आगे बता दें, एक और खबर देख लीजिए, ये आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां पर आपके महाराजगंज में निज संवाददाता ऐसे करके शायद हिंदुस्तान में छपा हुआ था, तो इसको देख लीजिए। बैग सिलकर खाद्यान्न पहुंचाएंगी महिलाएं। तो यहां पर देखिए कैसी क्या बातें कही जा रही हैं। इसमें मनोज कुमार प्रभारी डीपीओ ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिले में समूहों द्वारा राशन किट तैयार करने व उसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। समूहों का चयन कर उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। ठीक है, लेकिन समूहों वालों को क्या क्या मिला? 50 जगह क्या हजारों जगह आपको बता दें हम, यही हुआ होगा जैसा हमें देखने को सुनने को अभी तक मिला है। वहां पर पॉलीथीन यानी पन्नियां पकड़ा दी गई, जिस पर बैन लगाए फिर भी दे दी गई है। उसी में अनाज भर भर के दिया जा रहा है। पन्नी ऐसी है कि अगर अनाज भरो तो फट जाएंगी। अब आप बताओ, वो कंटेनर, वो बैग, वो सब कहां गए? आखिर वो पैसा, वो बजट, वो कहां जाएगा? सब जो हमने सब बताया दिखाया है, तो उसके लिए सब होना चाहिए था। समूह की महिलाओं को सब मिलना चाहिए था, लेकिन ना हमारा विभाग वाला कुछ सोच रहा है, ना कुछ बाहर कोई सोच रहा है। तो आप देख लीजिए, ऐसे चलती हैं भ्रष्टाचारियां। अब आगे आपको और दिखाएं, समूह की महिलाएं परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को जो है स्कूल ड्रेस मिलने के साथ ही अब मास्क बनाने के बाद वह राशन बैग वगैरह भी सिलेंगी, ऐसा बोला जा रहा है। साथ ही उसे राशन भरकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पहुंचाएंगी। इसके बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलेगा। ऐसा सिर्फ अखबारों में लिखा हुआ अभी तक आया है। कोई भी निदेशालय से ऐसा सरकारी आदेश हमारी आंखों के सामने नहीं आया है कि उसमें लिखा हो कि जो समूह की महिलाएं हैं उनको क्या पारिश्रमिक मिलेगा, कितना मिलेगा। कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जहां कहीं हमने देखा है अखबारों में या कहीं, वो सिर्फ मौखिक आदेशों पर मैंने सुना है। बाकी इसका सरकारी आदेश अगर किसी के पास है तो ऑल इंडिया का नंबर तो स्लाइड में दिख ही रहा होगा, जरूर भेजें ताकि सच्चाई और अच्छी दिखाई जाए। फिलहाल के लिए बाकी सच यही है। आगे देखिए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर
भरेगी। जिले के 3003 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 1500 केंद्रों पर महिलाओं को बैग मिलने व राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब इनको जिम्मेदारी तो दे दी जाती है जैसे आंगनबाड़ी को दे दी जाती है, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आखिर जो सामग्री लगनी चाहिए, जो पैसे का खर्च आता है, वो क्यों नहीं दिया जाता। तो इनको भी जरा सोच लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारियां कोरोना संक्रमण काल में सर्वे कामों की भी दी गई थी। प्रवासियों के घर घर जाकर के उनका जो भी दिक्कत है वो सब चेक करने के लिए भी बोला गया था, जैसे आपको क्या प्रॉब्लम है, बीमारी कैसी है, यानी जुकाम सर्दी ऐसा कुछ और कुछ तो नहीं, टीबी वगैरह और भी तमाम हर तरह की मतलब बीमारी का सर्वे करने का भी तो काम सौंप दिया गया था। कंटेनमेंट जोन में भी तो बहने लगी थी, लेकिन उनकी देखरेख कितनी, और जब वो संक्रमित हुई तो उनका इलाज अस्पतालों में कितना अच्छे से किया गया। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी हर कोई नहीं निभाता है, लेकिन जिम्मेदारी जो निचले तबके के लोग होते हैं उन पर डाल बहुत आसानी से दी जाती है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पुष्टाहार वितरित किया जाता था, लेकिन अब पुष्टाहार की जगह उन्हें राशन किट दिया जाएगा। इसमें अति कुपोषित बच्चों को 2.5 किलो गेहूं बोला जा रहा है और वह 1.5 किलो चावल प्रतिमाह दिया जाएगा। वहीं कुपोषित व गर्भवती महिलाओं को 2 किलो गेहूं व 1 किलो चावल दिया जाएगा, ऐसे इसमें बोला जा रहा है। और एक पैकेजिंग वगैरह ऐसे लिखा हो, देख लीजिए। तो फिलहाल आपको बता दें, कुपोषित व गर्भवती महिलाओं, देखो गर्भवती जो महिला है उनको 2 किलो गेहूं यहां पर लिखा हुआ है, और साथ ही जो 3 से 6 वर्ष के और 6 माह से 3 वर्ष के, इनको देखो 1.5 किलो गेहूं मिलता है, 1 किलो चावल मिलता है। दाल का भी प्रावधान है, दाल का प्रावधान 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन आपका 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए है 750 ग्राम दाल। ऐसे सबको 750 ग्राम, बाकी लोगों को जैसे गर्भवती धात्री महिला होंगे, किशोरी होंगे, उनके लिए भी है। तो ये सब देख लीजिए। लेकिन जो है कोटेदारों के वहां से जो मिल रहा है समूह के लोगों को, कहीं वहां कम मिल रहा है, कहीं ज्यादा मिल रहा है। तो ये सब मैटर जो है काफी ज्यादा दिक्कत भरे हैं। जिनके लाभार्थी ज्यादा है उनको समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, जिनके लाभार्थी कम है तो उनको दिक्कतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो अपना लाभार्थी के अनुसार ही रिसीविंग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आगे आपको बता दें तो जहां कहीं लाभार्थी ज्यादा है और राशन कम आ रहा है, तब भी दिक्कतें बहुत आ रही हैं। जैसा कि एक वीडियो हमने आपको दिखाया था अभी लगभग 3 बजे मैंने एक वीडियो डाला है, छोटा सा था 2 मिनट का, जिसमें वो एक महिला जो है बोल रही है कि टिकिट टिकिट क्या करती हो, ये सब ऐसे उनके शब्द हैं कुछ अपने देहाती टाइप के। तो फिलहाल के लिए तो उन चीजों को आप देखिए, वहां पर भी समस्याएं आ रही कच्चे राशन। वो वीडियो डालने का उद्देश्य यही है कि आप देखो धरातल पर कैसे दिक्कतें आ रही कच्चे राशन वितरण में, क्योंकि यहां पर मानक के अनुसार काफी जगह नहीं मिल रहा। हम तो ये कहते हैं कि जितना लाभार्थी है, जिसका कम है उसको कम भेजिए, जिसका ज्यादा है उसको ज्यादा दीजिए, जितना है कम से कम उतनों को दीजिए। अगर उतना नहीं पहुंचा पा रही है सरकार, तो फिर ये लड़ाई झगड़े वाला तो माहौल क्रिएट हो ही रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को वीडियो शाम का कैसा लगा, अगर दोस्तों पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल को भी अपने सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। धन्यवाद।